हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की फंडामेंटल के अंदर, जो कि हमारा 22 लेसन इसके अंदर चला हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। तो अब इसमें बताया गया है कि जो हॉट एप्लीकेशन होती है वो किन किन पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तो हॉट पैक जो होता है या गर्म सिकाई जो होती है वो किन किन पेशेंट के लिए सही नहीं रहती है, नुकसान उत्पन्न कर सकती है। तो इसमें देखते हैं हम। सबसे पहले इन्होंने बताया इट इज नॉट यूज द मेलिगेंस बिकॉज हीट इंक्रीज ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ बोथ एंड नॉर्मल और अबनॉर्मल सेल। तो अभी इन्होंने बताया कि मेलिगेंस जो प्रॉब्लम वाले जो हमारे पेशेंट होते हैं, यानी कि कैंसर वाले जो हमारे पेशेंट होते हैं, तो उन पर हॉट एप्लीकेशन यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमारी हीट जो होती है वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो सेल होते हैं, नॉर्मल सेल जो होते हैं और अब नॉर्मल सेल्स होते हैं, दोनों का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो उसका मेटाबॉलिज्म, अगर कैंसर सेल का मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ेगा तो कैंसर की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए कैंसर की प्रॉब्लम होती है जिस पेशेंट को, उसे हॉट पैक नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है नंबर 2 में इट इज नॉट यूज्ड फॉर क्लाइंट विद द इम्पेयर्ड किडनी हार्ट एंड लंग्स फंक्शन। तो इन्होंने बताया है कि जिनमें जो लंग्स होते हैं या हार्ट होता है, किडनी जो होती है, उनमें अगर फंक्शन की प्रॉब्लम्स आ रही है तो ऐसे पेशेंट को भी ये जो हॉट पैक होता है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि वासोडाइलेशन जो होता है, जो ब्लड वेसल्स जब फैलती हैं तो इसमें कंटिन्यू जो वो वेसल्स जो होती है वो प्रोड्यूस करती है बाय द हीट माइट द ग्रेटली रिड्यूस द ब्लड सप्लाई एंड दिस वाइटल ऑर्गन्स इफेक्ट देयर फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाता है, तो ब्लड वेसल जो है ना वो ज्यादा फैल जाती है, तो वासोडाइलेशन इसमें हो जाता है। तो वासोडाइलेशन जो हो जाता है तो हमारे जो ये ऑर्गन्स होते हैं इनको ब्लड पूरा नहीं बढ़ता है, तो इनको जो है ब्लड सप्लाई की हो जाती है कमी, और जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो यहाँ जो किडनी हार्ट और लंग्स के जो पेशेंट होते हैं उनको भी आपने जो है हॉट पैक नहीं देना है। तो पहले ही जो एग्जामिनेशन करते हैं, जो हिस्ट्री लेते हैं, उसमें चीजें जान लेनी चाहिए कि पेशेंट को किस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसी के तरीके से आपने अप्लाई करनी है। तो हीट जो है शुड नॉट अप्लाई ऑफ द एक्चुअली इन्फ्लेमेट एरिया। तो जहां पर भाई ज्यादा एक्यूटली इन्फ्लेमेट एरिया, यानी कि जहां पर सूजन वगैरह स्टार्ट हुई है, सूजन वगैरह है ज्यादा, तो वहां पर भी आपने हॉट पैक नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल अक्यूट जो अपेंडिक्स होती है, यानी कि अपेंडिक्स के एरिया में जहां पर सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और जहां पर दांत वगैरह में अगर फोड़ा वगैरह है तो वहां भी हॉट पैक नहीं देना होता है। बिकॉज क्योंकि हीट में भी कोज दैन द रैप्चर, तो हीट की वजह से जो फोड़ा वगैरह होता है या फिर जो हमारी इन्फ्लेमेशन जो होती है वो फट सकती है, और इसकी वजह से स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है, और टिश्यूज जो है वो सराउंडिंग यानी कि चारों तरफ के एरिया में भी इन्फेक्शन फैल सकता है फोड़े के फटने की वजह से, रैप्चर होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ भी इन जो अपेंडिक्स और जो दांतों के अंदर अगर फोड़ा, तो इस कंडीशन में भी हॉट पैक या हीट पैड जो है वो नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया इट शुड नॉट द अप्लाई ऑफ द क्लाइंट विद द पैरालिसिस। अगर पैरालिसिस पेशेंट है, लकवाग्रस्त पेशेंट है, हाथ पैर जिसके बिल्कुल नहीं हिलते, बहुत ही ज्यादा कमजोर पेशेंट है, डिसेबिलिटी है पेशेंट के अंदर, यानी कि जैसे कि अपाहिजपन है किसी पेशेंट के अंदर, तो उन्हें भी हॉट पैक नहीं दिया जाता है, क्योंकि इट हैव इम्प्रेड ऑफ द परसेप्शन इन द मे बी द एबल ऑफ द रिस्पॉन्स एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टिंग इन। तो इसमें कहने का मतलब ये हो जाता है कि इनके अंदर कमी होती है, और हो सकता है आप ऐसे हीट पैड लगा दो और ये रिस्पॉन्स ना कर पाए, आपको ना बता पाए कि ज्यादा गर्म लग रहा है, कैसा लग रहा है, या हो सकता है उसे फील ही ना हो गर्म ज्यादा, और उसकी वजह से उसकी स्किन जो है जल सकती है। तो इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं उनको भी हीट पैड जो है नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। गर्मी की जो चीजें होती है, गर्म जो एप्लीकेशन होती है, उनकी स्किन जल जाती है, बट वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, मे भी उनको पता भी ना चलता हो, तो नेक्स्ट या कम पता चलता है चीजों का। ठीक है, तो सेंसेशन जो है बॉडी का कम हो जाता है। तो इसमें हीट जो है शुड नॉट अप्लाइड व्हेन आर द ओपन वुंड, जो खाली जो खुले हुए घाव होते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वहां भी हॉट पैक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वुंड्स वगैरह में भी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है हीट शुड नॉट बी अप्लाई व्हेन देयर ऑफ द एडिमा एसोसिएट विद द वेनस एंड लिम्फेटिक डिजीज। तो भाई लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, वेन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर भी हमारी जो हीट पैड वगैरह है वो नहीं दिया जाता है। तो वहां पर जो सूजन वगैरह हो सकती है इसकी वजह से, और इंक्रीज हो सकती है सूजन। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इस तरीके की एडिमा वगैरह हो जाती है तो वहां पर हॉट पैक नहीं लगाया जाता है, सूजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पे। ठीक है, और अप्लाई की जाती है जो जिन लोगों को सर दर्द वगैरह हो रखा, तो वहां भी हीट पैड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, वासोडाइलेशन बढ़ जाएगा, और उससे वासोडाइलेशन बढ़ने की वजह से जो डिस्कम्फर्ट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा पेशेंट का, या किसी जो जो भी इंसान है अगर वो हीट पैड लगाता है, ज्यादा गर्मी और पहले ही सर में दर्द है, ऊपर से ज्यादा हीट की जो चीजें लगाई जाएंगी, तो वासोडाइलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स के फैलने की वजह से और भी ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस उसे होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट इसमें बताया गया है 8 पॉइंट के अंदर कि हीट शुड नॉट अप्लाइड ऑन क्लाइंट विद द मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड हैजर्ड ऑफ टिश्यू डैमेज, क्लाइंट विद डायबिटीज और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इन्होंने बताया है कि हीट जो है उन क्लाइंट्स को, यानी कि उन पेशेंट पे भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए जिनका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जिनको होता है।
ठीक है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिनको होता है बिकॉज उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारी हैजर्ड ऑफ टिश्यूज डैमेज, तो उसमें टिश्यूज के डैमेज होने का खतरा रहता है। ठीक है, जैसे कि एक तो डायबिटीज के पेशेंट जो शुगर के पेशेंट होते हैं हमारे वो, और एक होते हैं आर्टरोस्क्लेरोसिस। तो आर्टरोस्क्लेरोसिस क्या हो जाती है, हमारी आर्टरी के अंदर प्लाक वगैरह जम जाना या कुछ ऐसी चीजें हो जाना, तो आर्टरी से संबंधित जो एब्नॉर्मलिटी होती है, ऐसे पेशेंट को भी हीट पैड जो है वो नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने दिया बताया है कि हीट शुड नॉट बी अप्लाई द वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड पीपल बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ टिश्यूज बर्न। तो भी जो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको, और जो हमारे ओल्ड पीपल यानी कि बहुत बुजुर्ग होते हैं उनको, इन सभी को जो है हॉट पैक नहीं दिया जाता है क्योंकि टिश्यूज के बर्न होने का यानी कि जलने का खतरा जो है रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है हीट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन क्लाइंट विद द हाई टेम्परेचर। तो इसमें हीट जो है ऐसे पेशेंट को भी नहीं देनी चाहिए, ऐसे पेशेंट को भी नहीं देनी चाहिए जिसका टेम्परेचर पहले से ही हाई हो। तो बॉडी का टेम्परेचर पहले से ही हाई है, ऊपर से आप हीट उसको दे रहे हैं, तो इस तरीके के पेशेंट को भी आपने हीट नहीं देनी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो अभी अब हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द कोल्ड एप्लीकेशन की। कोल्ड एप्लीकेशन जो होती है वो किन किन पेशेंट को नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो कोल्ड पैक किस किस को नहीं लगाया जाता, तो इन्होंने बताया है कि कोल्ड शुड नॉट अप्लाई ऑन क्लाइंट्स हु आर द स्टेट ऑफ शॉक एंड कोलैप्स। तो इन्होंने बताया जो बेहोशी की अवस्था में हो, जो सदमे की अवस्था में हो, ऐसे पेशेंट को ठंडी सिकाई नहीं दी जाती है, कोल्ड पैक उनको नहीं लगाना है आपने। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया है अगर पेशेंट जो है सूजन वगैरह अगर पेशेंट को है तो भी आप उसको ठंडी सिकाई नहीं करेंगे। और दूसरा इन्होंने बताया है कि अप्लाई द डिजीज डिसऑर्डर एसोसिएट विद द इम्परेट ऑफ सर्कुलेशन। तो वही ब्लड सर्कुलेशन की वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित, तो ऐसे पेशेंट को भी आप सप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि क्लाइंट विद जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस उसको है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि आर्टरी के न्यूरोनरी से संबंधित है, या शुगर है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि नर्व सिस्टम जो हमारा होता है उससे संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो भी आप कोल्ड एप्लीकेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप कब नहीं करेंगे, जब पेशेंट को मांसपेशियों में स्पाज्म हो। ठीक है, तो मसल्स में जाम हो गया हो तो भी आप ठंडी सिकाई नहीं करेंगे, इसमें फिर ये होट पैक ही देने हैं सब जगह। तो इसमें शुड नॉट अप्लाई विद देयर ऑफ द डिस्क्रीट सेंसेशन। अगर किसी पेशेंट का सेंसेशन कम हो गया बॉडी का और सेंसेशन बहुत इतना ज्यादा बढ़ गया कि नमनेस है बॉडी के अंदर किसी पार्ट में, तो वहां भी आपने कोल्ड एप्लीकेट नहीं करना है। दूसरा इन्होंने बताया है कि अप्लाई करना है आपने अगर कहीं पर इंफेक्शन हो गया, इंफेक्शन की वजह से पस वगैरह जो है, पस वगैरह को सुखाना है आपने, वहां भी नहीं देना है। और अगर पस जो है वो आपने इंटेंट करना है, प्रमोट करना है पस को, तो वहां भी आपने कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देना है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देना है जहां पर पेशेंट को कपकपी हो रही है, टेम्परेचर बहुत लो हो गया है पेशेंट का, तो इस जगह पर भी आप जो है पेशेंट को कोल्ड पैक जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पर अगर जरूरत हो तो हॉट पैक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोल्ड पैक आपको नहीं देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब इसमें हम बात करेंगे कि भी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर, समस्याएं कौन कौन सी आ जाती हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना, ये नहीं है कि बेनिफिट्स ही देते हैं, अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो ये जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हॉट पैक जो ज्यादा हुआ तो इसमें दर्द भी बढ़ सकता है, दर्द हो सकता है, स्किन जल सकती है, और विद मॉइस्चर ऑफ हीट तो इसमें जो समस्याएं होती हैं, जो हमारी मॉइस्चर हीट के साथ जो समस्याएं हो जाती हैं वो भी इसके अंदर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें मैसरेशंस वाली जो समस्याएं होती है वो इसमें हीट में भी देखी जाती हैं और कोल्ड में भी देखी जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि स्किन के गलने वाली हॉट में भी, और जो मॉइस्चर वाली जो चीजें होती हैं, और जो हमारी कोल्ड वाली मॉइस्चर वाली जो चीजें होती है, तो परिगलन हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि ज्यादा देर तक लगाए रहते हैं तो वो स्किन का गलना वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, दर्द है, जलन है और गलना, जो मॉइस्चर हीट लगाई जाती है स्पेशली वहां पर, क्योंकि जो ड्राई हीट होगी वहां गलेगा नहीं, वहां सिर्फ जल जाएगा। ठीक है, तो कोल्ड में क्या होता है, इसमें भी दर्द और ग्लिस्टर यानी कि छाले वगैरह हो जाते हैं, स्किन जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, स्किन फट जाती है और स्किन जो है गल जाती है मॉइस्चर की वजह से। तो ये हमारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो ध्यान से लगाना है और टाइम पीरियड के हिसाब से लगाना है कि किसको कितने दिन जरूरत है, किसको कितने टाइम तक जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें और क्या क्या हो जाता है, हमारा रेडनेस हो जाएगी स्किन के अंदर, सूजन हो जाएगी, कॉलर यानी कि पीलापन हो जाएगा स्किन के अंदर, और जो टेम्परेचर वो ज्यादा बढ़ जाएगा, हाइपरथर्मिया जैसी समस्या हो जाएगी। और जो कोल्ड होती है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा और डिकलरेशन हो जाएगा, यानी कि उसमें कलर किसी प्रकार का दिखाई नहीं देगा, नीली हो जाएगी स्किन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी अगर ज्यादा टाइम तक कोल्ड लगाए रखते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि जो वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ज्यादा। ठीक है, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस हो जाती है वहां पर, और हाइपोथर्मिया यानी कि टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। ये हमारे कोल्ड और हीट एप्लीकेशंस की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि एडवांटेज ऑफ और डिसएडवांटेज ऑफ मॉइस्चर हीट एप्लीकेशन। तो मॉइस्चर हीट एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया। तो फायदे देखेंगे सबसे पहले, तो इन्होंने बताया है कि जो ड्राई हीट की बजाय जो मॉइस्चर वाली होती है ना, वो ज्यादा कहाँ जाती है हमारी
ज्यादा डीपली जाती है, तो ज्यादा डीप तक काम करती है ये। ठीक है, तो इसकी बजाय यानी कि ड्राई हीट की बजाय जो हमारी जो मॉइस्चर वाली जो लगाई जाती है वो बिल्कुल डीप जाती है। डू नॉट ड्राई स्किन एंड द ड्राई हीट एप्लीकेशन, और ये जो होती है स्किन को ड्राई भी नहीं करती है। ठीक है, तो स्किन को ड्राई भी नहीं करेगी, और हमारी जो ये हीट एप्लीकेशन होती है ड्राई कर देती है, लेकिन मॉइस्चर वाली होती है वो ड्राई नहीं करती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो फ्लूइड लॉस होता है वो भी नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, तो फ्लूइड लॉस भी कम होता है क्योंकि मॉइस्चर होता है, चिकनाई होती है वहीं पर, जैसे थोड़ा सा ही लगाया तो बहुत ज्यादा एरिया में से फैल जाती है। डिसएडवांटेज में इसमें क्या होता है, इसमें जो स्किन है उसके अंदर जो स्किन जो है गलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक्सपोज टाइम ऑफ द प्रोलॉन्ग, अगर बहुत लंबे समय तक लगाते हैं तो स्किन गलना स्टार्ट हो जाएगी, और जो ड्राई हीट होती है उसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ बर्न देन द ड्राई हीट सिंस मॉइस्चर ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इन्होंने बताया है कि जो पोटेंशियल्स होती है हमारी जलने की, जो पोटेंशियल्स होती है वो ड्राई हीट की बजाय हमारा जो मॉइस्चर होता है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है वो बहुत गुड कंडक्टर होता है हमारा हीट का। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अवशोषित करने वाला होता है। और मॉइस्चर हीट जो होती है एप्लीकेशन कूल ऑफ कूल ऑफ मोर रिपीटली देन द ड्राई हीट, सो देयर इफेक्ट इज नॉट नॉट लास्टिंग। तो इन्होंने बताया मॉइस्चर हीट जो हमारी होती है वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन की जाती है मॉइस्चर हीट वाली जो होती है, अगर वो बार बार की जाती है तो हमारे जो उसके इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही लंबे टाइम तक स्थायी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे देख लेना है कि भाई कौन कौन सी, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो आपने किसी पर कुछ हॉट या कोल्ड जो है वो एप्लीकेशन करना ही नहीं है। ठीक है, तो मॉइस्चर हीट जो होती है वो एप्लीकेट की जाती है कूल ओ मोर रिपीटली, तो बार बार आप उसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो इफेक्ट जो होता है वो हमारा ज्यादा स्थायी नहीं रहता है। तो इसमें हमारे एडवांटेज हो गए हैं, और पीछे हॉट एंड कोल्ड किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए वो भी इसके अंदर हो गया हमारा। तो भाई ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।